हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोग का साइंस फैकल्टी रवि सर। इस बार इस पार्ट में मैं जो लेके आया हूँ केमिकल रिएक्शन से ही है, ये अल्केन्स के। ये थर्ड पार्ट होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ अल्केन्स पढ़ेंगे। पहला पार्ट में हमने पढ़ा था कंबशन, सेकेंड में हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन, और इसमें पढ़ेंगे हम लोग डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन जो है ये डिकम्पोजिशन ऑफ अल्केन जो है ये कंबशन का ठीक उल्टा है। कंबशन रिएक्शंस में हम लोग पढ़ते थे कि O2 और एयर के प्रेजेंस में किसी भी अल्केन का ब्रेक डाउन हम लोग पढ़ते थे। ठीक, कंबशन का उल्टा याद रखिएगा, पायरोलाइसिस होता है। और पायरोलाइसिस का मतलब होता है O2 और एयर के एब्सेंस में अल्केन का ब्रेक डाउन, ठीक ना, उनको तोड़ना। पायरो का मतलब होता है हीट, लाइसिस मतलब होता है ब्रेकिंग। तो ये हो गया पायरोलाइसिस का मतलब। किसी अल्केन को जब आपको लोअर अल्केन में या अल्कीन या H2 में कन्वर्ट करना हो, इनके मिक्सचर्स में कन्वर्ट करना हो, तो आपको जो प्रोसेस को अपनाना होगा वो प्रोसेस का नाम है पायरोलाइसिस। इसको और भी नाम से जान सकते हैं हम लोग, फ्रैगमेंटेशन बोल सकते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं, या क्रैकिंग बोल सकते हैं। पॉइंट शुड बी नोटेड दैट कि ये O2 और एयर के एब्सेंस में होता है। ठीक है, इनका जनरली जो यूज़ हम लोग करते हैं पेट्रोकेमिकल विभाग में करते हैं। वहाँ पर असल में क्या होता है, जो हायर अल्केन्स होते हैं उनको लोअर अल्केन्स में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे गैसोलीन का इस्तेमाल करने के लिए, CNG का इस्तेमाल करने के लिए, LPG में इस्तेमाल करने के लिए, इन सब चीज़ों में जो गैस इस्तेमाल होता है ना, वो इन प्रोसेस के थ्रू ही होता है, पायरोलाइसिस के थ्रू ही होता है। इस चैप्टर में आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि यहाँ पे जब आप क्रैकिंग कीजिएगा या पायरोलाइसिस जब कीजिएगा, तो जब मैं आपको अल्किन्स दूँ, अल्किन में तो मीथेन भी हो सकता है। मैं ज़्यादा अल्किन्स को लेकर बात नहीं करूँगा, जो मैं 2-3 एग्जाम्पल ही दूंगा आपको, आशा करता हूँ उसमें आप समझ जाओगे। सबसे छोटा एग्जाम्पल मीथेन है, मान लीजिए। तो मीथेन का अगर पायरोलाइसिस करना है, एक बात याद रखिएगा, हीट नहीं, यहाँ पर O2 नहीं है, एयर नहीं है, तो टेम्परेचर काफ़ी हाई होगा, याद रखिएगा। तो टेम्परेचर जो होगा वो 1500 डिग्री सेल्सियस होगा। इस टेम्परेचर में अगर आप इस चीज़ को हीट कीजिएगा, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में टूटेगा, याद रखिए, लोअर अल्केन्स में या अल्कीन में या हाइड्रोजन गैस में, या इनके किसी मिक्सचर्स में टूटेगा। तो देखिए कैसे टूटेगा, तो इसका रिएक्शन में दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि ये हाइड्रोजन, इसको 2 मोल्स लेने पड़ेंगे आपको। इसको आप ऐसे लिख दीजिए, इस मीथेन को, और ऐसे 2 मोल आपको लेने पड़ेंगे, है ना। तो 2 ठो ले लीजिए ऐसे करके। और एक काम कीजिए, इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ से 3 हाइड्रोजन, यहाँ से 3 हाइड्रोजन। ये इतना जब आप हीट दीजिएगा ना, इतना डिग्री जब टेम्परेचर आप दीजिएगा, तो ये जितने भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से ये गायब हो जाएंगे। यहाँ से देखिए H2 H2 H2, कितने H2 बन रहे हैं, 3 मोल्स ऑफ H2 बन रहे हैं, तो 3 मोल्स ऑफ H2 लिख दीजिए। यहाँ पर क्या CH है, तो यहाँ पे लिखिए H और C। यहाँ पर भी CH बच गया, तो देखिए यहाँ पर बच गया C और H। आपको मालूम है कार्बन कार्बन के बीच कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर 1 बॉन्ड है, तो और कितने बॉन्ड लगेंगे, 3 बॉन्ड लगेंगे। तो ये क्या हो गया, C2H2 हो गया, और क्या हो गया, 3 मोल्स ऑफ H2 गैस पैदा हो गया। तो जब मीथेन का हम लोग क्या करेंगे, पायरोलाइसिस, तो फॉर्मेशन होगा C2H2 और हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होगा। इसको हम लोग इथाइन कहते हैं। कॉमन नेम इसका, इंडस्ट्रियल नेम एसिटाइलिन है। इसका यूज़ होता है वेल्डिंग के पर्पस में, मैं कहा था आप लोगों को, या इसका राइपनिंग ऑफ फूड में काम होता है। तो इसका देखिए इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं पायरोलाइसिस का यूज़। जैसे कि मैंने आपको मीथेन का दिखाया, उसी प्रकार से एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ा है, ध्यान से देखिए। और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो टूटता है, तो फॉर्मेशन होता है अल्कीन, और हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होता है। देखिए हुआ है ना, अल्कीन या अल्काइन, आप अल्काइन भी लिख सकते हो, ठीक है, अल्काइन भी लिख सकते हैं, और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, हो गया। ठीक है, मैंने टेम्परेचर यहाँ पे 1500 डिग्री सेल्सियस दिया है। यहाँ पर मैं कोई भी कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं किया हूँ, आप देख सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी हाई है। याद रखिएगा, जब CH का बॉन्ड जब तोड़िएगा, तो कैटलिस्ट इस्तेमाल करना है वो क्रोमियम का, वेनेडियम का, या मैंगनीज का ऑक्साइड इस्तेमाल करना है। याद रखिएगा, अगर CC के बीच के बॉन्ड तोड़ना है, अगर इनके बॉन्ड को तोड़ना है, कार्बन कार्बन के बीच को बॉन्ड को तोड़ना है, तब प्रोडक्ट हमारा अल्कीन या अल्कीन होता है। और उस समय अगर जो कैटलिस्ट आप इस्तेमाल कीजिएगा, करना पड़ेगा बल्कि आपको, वह सिलिकॉन का, एल्युमिनियम का, जिंक का। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक देता हूँ, एग्जांपल के तौर पे। जैसे देखिए, मैं आपको अगर इथेन दे दिया, CH3 और CH3 दे दिया, अब ये तोड़ना है आपको, तो आप यहाँ पर आप समझ सकते हो इस चीज़ को कैसे तोड़ सकते हो। आप कार्बन कार्बन के बीच में तोड़ सकते हो। अगर कार्बन कार्बन को लिंक तोड़ना है, कार्बन कार्बन के लिंक को तोड़ना है, तो आपको जो कैटलिस्ट इस्तेमाल देना पड़ेगा वो सिलिकॉन ऑक्साइड देना पड़ेगा, या Al2O3 देना पड़ेगा। चलिए मैं दे देता हूँ। याद रखिएगा, जब आप कैटलिस्ट दीजिएगा ना, तब आपको टेम्परेचर थोड़ा कम देना पड़ेगा। टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ेगा आपको।
तो ये टेम्परेचर दिया। कार्बन कार्बन के बीच का लिंक तोड़ना है, कार्बन कार्बन के बीच का लिंक तोड़िए या कार्बन हाइड्रोजन के बीच का लिंक तोड़िए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको तोड़ना चाहते हो। मैं Al2O3 की जगह चाहूँ तो मैं Cr2O3 भी दे सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लीजिए मैं इसको हटा दिया, मान लीजिए मैं Cr2O3 दे दिया, तो अब कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। अब कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटेगा, बात समझिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, मतलब यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। देखिए तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकालिए तो आपको मालूम है ना H2 निकलेगा, तो पहले यहाँ से H2 निकाल दीजिए। लीजिए मैंने H2 निकाल दीजिए, मैं बोला ना कि पहले H2 फॉर्मेशन होगा, तो H2 यहाँ पे फॉर्म हो गया, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से अगर 2H घटा दीजिएगा तो क्या फॉर्मूला बचेगा, सोचिए, C2H4 बचेगा ना। यहाँ पर क्या है असल में C2H6 है, तो C2H6 में मैंने क्या किया, 2 हाइड्रोजन माइनस कर दिया तो C2H4 बच गया। और C2H4 को अगर आप खोल के बनाएंगे ना, स्ट्रक्चर को दिखाइए, तो ये देखिए C2H4 बन गया। और C2H4 क्या है, एल्कीन है, इथीन है। तो आप इथीन देख सकते हो यहाँ पर, ये एल्कीन है हमारा, तो ये क्या बन गया, इथीन बन गया। मैं आपको पहले भी कहा था बच्चे कि जब आप Cr2O3 वेनेडियम ऑक्साइड या मोलिब्डेनम का जब ऑक्साइड आप दीजिएगा तो कार्बन कार्बन के बीच का लिंक टूटता है। तो देखिए कार्बन हाइड्रोजन का लिंक टूटता है। और मैंने यहाँ पर क्या किया, देखिए 2 हाइड्रोजन को यहाँ से माइनस कर दिया, यहाँ पर H2 आ गया, C2H4 का फॉर्मेशन, यहाँ पर इथीन बन गया हमारा। आया बात समझ में आपको, ठीक है। आशा करता हूँ होप सो ये समझ में आई होगी। और इथीन का यूज़ आपको मालूम होगा, इथीन का भी यूज़ हम लोग जो करते हैं वेल्डिंग के पर्पस में करते हैं, इन सब का यूज़ वहाँ पर होता है, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए एक एग्जाम्पल और देता हूँ, मैं थोड़ा हायर अल्केन का एग्जाम्पल देता हूँ। ध्यान से देखिए, यहाँ पर कार्बन की संख्या, यहाँ पर क्या था, इथेन था, अल्केन था, इथीन बना दिया मैंने और H2 गैस फॉर्मेशन किया। ये तब पॉसिबल हुआ जब मैंने ये कैटलिस्ट दिया, ठीक ना। यही आपको बुक्स में भी मिलेंगे, आपको डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद एग्जांपल, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, पेंटेन देता हूँ, C5H12 देता हूँ, ये एग्जांपल देता हूँ। और इस एग्जांपल को मान लीजिए मैं फिर से वही टेम्परेचर दूंगा, 400 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस दूंगा मैं, पर यहाँ पर कैटलिस्ट देने से टेम्परेचर घट जाता है, ये भी आपको मालूम है। और कैटलिस्ट मान लीजिए इस बार मैं फिर से आपको दे रहा हूँ, इस बार मैं कैटलिस्ट मान लीजिए कार्बन कार्बन का तोड़ता हूँ, चलिए इस बार ये देता हूँ मैं, SiO2 देता हूँ, सिलिकॉन ऑक्साइड देता हूँ। यहाँ पे बुक में सिलिका या अलुमिना ऐसा कुछ लिखा होगा, ये जान के रखिएगा। अब यहाँ पर कार्बन कार्बन की बॉन्ड टूटेगी, तो C5 है, चलिए इसको C5 लिखिए, यहाँ पर C5 हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम C5 लिख लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 लिख लेते हैं। ये ऑड नंबर है, चलिए इसको हम लोग इस तरीके से ब्रेक करते हैं, ये लीजिए ऐसे ब्रेक कर दिया। जब मैं इसको ऐसे ब्रेक करूँगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन्स भी होंगे, आपको मालूम होगा, ठीक है, ऐसे इसमें हाइड्रोजन्स होंगे। लीजिए मैं इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ने के बाद देखिए यहाँ पर कितने होंगे, C3 होंगे, 1 2 3, और यहाँ पर हाइड्रोजन थे जिसने वो मैंने ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट किया है, आपको ये आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर देखिए ये वाला, ये ऐसा। अब ध्यान से देखिएगा एक चीज़, ये अभी यहाँ पर इसके पास एक हाइड्रोजन की कमी है, एक यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन की कमी है जब मैंने बॉन्ड को तोड़ दिया बीच से। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ना बच्चे, ये हाइड्रोजन को उठाकर आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर देखिए इस कार्बन के पास अभी एक बॉन्ड की ज़रूरत है, इस कार्बन को भी एक बॉन्ड चाहिए, इस कार्बन को भी एक बॉन्ड चाहिए, तो जाके इनके ऑक्टेट कंप्लीट होंगे, मतलब इनके ऑक्टेट कंप्लीट होंगे, ठीक। तो मैंने यहाँ पर एक बॉन्ड डाल दिया। और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, जैसे कि हमको मालूम है। तो देखिए क्या बन गया हमारा, ये बन गया C2H4 बन गया, इथीन। और देखिए ये बन गया प्रोपेन, देखिए ध्यान से, प्रोपेन तो यही होता है ना, देखिए प्रोपेन यही होता है। तो ये बन गया C3H8 बन गया, और ये बन जाएगा C2H4। तो मैंने कहा ना आपको कि जब आप लोग सिलिकॉन, अल्मुनियम, जिंक का जब आप ये दीजिएगा तब फॉर्मेशन क्या होगा आपका, अल्कीन और अल्कीन होगा। तो आपने देखा कि जब हमने पेंटेन का पायरोलाइसिस किया, फ्रेगमेंटेशन किया, या थर्मल डिकम्पोजिशन किया, या क्रैकिंग किया, कैटालिटिक क्रैकिंग किया, ऐसे भी कह सकते हैं हम, तब फॉर्मेशन हमारा जो होता है वो प्रोपेन और इथीन का फॉर्मेशन होता है। अगर हम यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्साइड देते तो अल्कीन और H2 का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये जो मैंने लिखा है ना, ये पूरा का पूरा जो प्योर क्लास 11 नीट मेंस के लिए बच्चों के लिए है। बस अगर 10 के बच्चे हो तो आप इतना याद रख लो बच्चा कि ये पेंटेन है तो आपका प्रोपेन और इथीन फॉर्मेशन होता है। प्रोपेन का भी यूज़ आपको मालूम होगा कहाँ पर यूज़ किया जाता है प्रोपेन का, इथीन का भी मालूम होगा यूज़ कहाँ पर किया जाता है, होप सो आप लोगों को मालूम होगा। प्रोपेन का जो यूज़ हम लोग करते हैं जनरली, वो हम लोग यूज़ करते हैं हीटिंग पे या क्रैकिंग या रेफ्रिजरेटर फूड पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसी वाटर हीटिंग पर्पस में जब होता है, या कुकिंग पे जब कुकिंग के लिए जो गैस इस्तेमाल होता है उसमें भी प्रोपेन का यूज़ होता है। अल्टीमेट ये प्रोपेन, प्रोपीन या इथेन या इथीन, इन सब का घुमा फिरा कर यूज़ जो होता है वो फ्यूल के तौर पे ही होता है। तो ये मैं पेंटेन पे एग्जांपल दिया। एक और एग्जांपल दूंगा जो बुक में दिया गया है, वो एग्जांपल है आपका हेप्टेन को लेके। तो चलिए मैं हेप्टेन को लेके एग्जांपल दे देता हूँ, C7 को लेके। तो C7H कितना होता है, 16 होता है, ये दे दिया मैं। फिर से मान लीजिए मैं वही टेम्परेचर दूंगा 400 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस दूंगा मैं, और यहाँ पर मैं कैटलिस्ट दूंगा। वो कैटलिस्ट कोई भी अलुमिना, सिलिका कुछ भी दे दीजिए। तो यहाँ पे बुक में अलुमिना भी लिखा रहेगा, अलुमिना या सिलिका भी लिखा रहेगा,
ऐसा लिखा रहेगा। तो यहाँ पर जब देंगे तो फिर से C7 बना दीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो गए। यहाँ पे भी ऑड नंबर है तो प्लीज़ इवन और ऑड में तोड़ लीजिए, आपको ऑड नंबर ही जनरली दिया रहेगा, तो ऑड नंबर जब दिया रहेगा तो उसको इवन ऑड में तोड़ लीजिए। तो ये लीजिए मैंने ऐसा तोड़ दिया। फिर से आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर क्या होगा, एक अल्किन और एक अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो देखिए बच्चे, इसको मैंने ऐसा बनाया और यहाँ से क्या हो गया बच्चे, ऐसा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन जो होगा ये हाइड्रोजन को उठा के यहाँ पे डाल दीजिए, ये आपका ब्यूटेन हो जाएगा और इनके बीच में और एक ब्यूटेन हो जाएगा यहाँ पर। और अब यहाँ पर देखिए ये तो ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या हो गया, ये C4 है, C4 हो गया और H कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो C4H10 हमारा ब्यूटेन फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पर हमारा प्रोपीन फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए ये प्रोपीन फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड आपको चाहिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड चाहिए तो एक हाइड्रोजन को आपको हटाना पड़ेगा, तब ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका C3 और H कितने, ठीक है, ये हटाना नहीं पड़ेगा, ये हटा के आपको यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे डाल दीजिए। तो ये देखिए CH3 कितने हाइड्रोजन हो गए, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 5 6, तो C3H6 ये प्रोपीन का फॉर्मेशन हो गया। मैंने आपको असल में मैकेनिज्म दिखाया कि समझने के लिए, आप याद ना करें किसी भी चीज़ को, समझो किसी भी चीज़ को, कोई चीज़ क्यों होता है। असल में मैंने जो भी आपको मैकेनिज्म दिखाया है, याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा डेप्थ कंसर्न में नहीं है। इसके डेप्थ कंसर्न अगर पढ़ेंगे तो याद रखिएगा इसमें इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन ऐसे टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे आने वाले समय में, जब हम लोग कंपटीशंस की तैयारी करेंगे या हायर क्लासेस की जब तैयारी करेंगे तब उस समय पढ़ेंगे। क्लास 10 के लिए, एडवांस क्लास 10 के लिए इतना सफिशिएंट्स है। मैं होप सो बेटा आप लोगों को समझ में आई होगी। इसको प्लीज़ अच्छे से लर्न कीजिए और याद कीजिए, अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाइए। आपका साइंस फैकल्टी रवि सर।